स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। श्वास किसे कहते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया को श्वास कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को श्वास कहते हैं। बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। अब आपको पता होगा कि वो कौन सी गैस है जो हम श्वास के दौरान अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। गुड। तो हमें सांस लेने के लिए जिस गैस की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। और हम कौन सी गैस जो है सांस के द्वारा छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। श्वसन किसे कहते हैं? क्या आप श्वसन के बारे में जानते हैं? नहीं। एक्चुअली ये जो श्वास और श्वसन है वो एक जैसा नहीं है। ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि अगर पूछा जाए कि श्वसन क्या है तो वो कहते हैं कि सांस लेने को श्वसन कहते हैं। वास्तव में श्वसन जो है वो श्वास से अलग है। तो आज का जो हमारा उपविषय है वो है श्वसन। आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन कि श्वसन क्या है। सबसे पहले मैं आपको श्वसन की परिभाषा के बारे में बताऊंगी कि श्वसन जो है वो क्या है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में श्वसन की परिभाषा लिखें। ग्लूकोज का ऊर्जा में विखंडन श्वसन कहलाता है। श्वसन में क्या है? ग्लूकोज का विखंडन होता है, इसमें ऊर्जा, और इस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में होता है। आप सभी को पता है कि हमें कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो ग्लूकोज है वो विखंडित होगा किसमें? ऊर्जा में, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अब एक शब्द है विखंडन। विखंडन, विखंडन का अर्थ क्या है? तोड़ना। श्वसन अलग अलग जीवों में अलग तरह से होता है, एक ही तरह से नहीं होता है श्वसन। अलग अलग जीवों में श्वसन अलग अलग ढंग से होता है। तो हम पढ़ेंगे आज कि किस तरह से अलग अलग जीवों में श्वसन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। अब यहाँ भोजन का जो सरल रूप है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज सबसे पहले पाइरूवेट में टूटता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहाँ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आप पढ़ भी चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार आप देखें। सभी को मालूम है कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली, मध्य में कोशिका द्रव्य, और इसके केंद्र में कोशिका का क्या होता है? केंद्र। और सेंटर में क्या होगा? कोशिका का केंद्र। ये जो बीच
कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है। ये ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में किसमें बदलता है? पाइरूवेट में बदलता है। किसमें बदलेगा? पाइरूवेट में बदलेगा। उसके बाद अलग अलग कोशिकाओं में जाकर के इसके अलग अलग उत्पाद बनते हैं। जैसे यदि पाइरूवेट यीस्ट कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित होता है तो ये क्या बनाएगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इसका एक उदाहरण है जैसे ये बन है, सबको पता है, ब्रेड भी ले सकते हैं आप, केक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये किस विधि के द्वारा बनता है? किण्वन के द्वारा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फर्मेंटेशन। उसमें क्या होता है कि जो ये यीस्ट की कोशिकाएं हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यीस्ट की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये यीस्ट क्या करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल देता है। आप में से कोई बता सकता है यीस्ट का उपयोग कहाँ करते हैं? भटूरे बनाने के लिए। ठीक है, जो भटूरे बनाने के लिए, सही बोला बच्चे ने, भटूरे बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यीस्ट का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा घरों में कि आपको भटूरे बनाने हैं तो आप क्या करते हैं? आटा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा यीस्ट डालेंगे, फिर उसको पानी से अच्छी तरह से गूंद करके आप 1.5-2 घंटे के लिए उसे रख देते हैं। उसके बाद आप जब देखते हो उसे तो वो आटा जो है वो थोड़ा सा फूल जाता है, ठीक है। आटा थोड़ा सा फूल जाता है तो आटा फूलने की वजह क्या है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा फूल जाता है और उसमें थोड़ी सी खटास सी भी होती है। वो किसकी वजह से है? जो उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल बनता है। ये इथेनॉल क्या है एक्चुअली? ये है अल्कोहल। उसके बाद अगर यही पाइरूवेट ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में क्या उत्पाद बनाएगा? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, ठीक है। आपके साथ ये हो चुका होगा, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा ना, आप बड़ी लंबी क्रिया करते हैं। बड़ी लंबी क्रियाओं का, दीर्घावधि की क्रिया का मतलब क्या है कि आप काफी लंबे समय तक के लिए चले, कहीं मान लो आप किसी ऊंचे स्थान पर चले, आप लगातार जो है 2-2.5 घंटा चले, ठीक है। उसके बाद आपकी टांगों की पिंडलियों में जो है वो दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी मांसपेशियां होती हैं उसमें ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन किसमें हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में, ठीक है। और वो लैक्टिक अम्ल जो है वो आपके मांसपेशियों में दर्द करता है, तो वजह वो है उसकी, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र में लिख देती हूँ यहाँ पर, आपको ग्लूकोज का सूत्र लगाना होगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। और कार्बन जल का सूत्र, पानी का सूत्र H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। साथ साथ में आपने ये सूत्र भी लिखने हैं। अब जो तीसरी कंडीशन है कि ग्लूकोज से जो पाइरूवेट बना, अब पाइरूवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या उत्पाद बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अब हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, आपने कोशिका की संरचना पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे मैंने अभी भी यहाँ पर बनाई कोशिका, कि कोशिका के 3 मुख्य भाग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र। उसके बाद ये जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं वो किस भाग में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। बहुत सारे कोशिकांग हैं, आपके अंतर्द्रव्य जालिका है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में। और ये जो पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो फिर क्या उत्पाद बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये तो
विखंडन होता है, अलग अलग उत्पाद बनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्लूकोज का विखंडन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। और अगर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर भी है। जैसे कि जो वायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की, क्या कहा मैंने अभी? वायवीय श्वसन कब होता है? कब होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में? उपस्थिति में। वेरी गुड। और अवायवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन होने की वजह से ग्लूकोज का पूर्ण जो है क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से कितने एटीपी बनते हैं वायवीय ऑक्सीजन में? 38 एटीपी। 38 एटीपी। और जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी। अब आप कहेंगे कि ये एटीपी क्या है? एटीपी जो है ऊर्जा को संचित करती है। ठीक है। कोशिका के अंदर, ठीक है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है और जब आवश्यक होती है तो एटीपी से ऊर्जा निकलती है। एटीपी का जो फुल फॉर्म है या एटीपी का जो पूरा नाम है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म। और जैसे कि जो वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन में 38 एटीपी बन रहे हैं और अवायवीय में कितने बन रहे हैं? 2 एटीपी बन रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो वायवीय श्वसन है उसमें ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी और जो अवायवीय श्वसन है उसमें कम ऊर्जा निकलेगी। तो जो वायवीय श्वसन है उसमें लगभग कितने? 646 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है और जो अवायवीय श्वसन है उसमें कितने निकलेगी? 21 किलो कैलोरी। आई बात समझ में? ठीक है। अब हमने देखा कि जो वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन जो है वो आपके कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और जो आपका अवायवीय श्वसन है, ठीक है, वो कहाँ होगा आपका? वो सिर्फ कोशिका द्रव्य में होगा। ठीक है। तो आज हमने वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ा, श्वसन के बारे में पढ़ा, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है ग्लूकोज जो है वो अलग अलग पथों में, अलग अलग कोशिकाओं में जो है वो किस तरह से अलग अलग उत्पाद बनाता है। तो एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो श्वसन क्या है? भोजन के ऊर्जा में टूटने की जो प्रक्रिया है उसको हम श्वसन कहते हैं और ये ऊर्जा हमारे शरीर की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए जरूरी होती है। तो ये अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से होती है। अगर हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट कोशिकाओं में लें तो ग्लूकोज का विखंडन किसमें होता है? पाइरूवेट में। और पाइरूवेट किसमें टूटता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। ठीक है। और अगर हम ऑक्सीजन के अभाव में देखें तो ऑक्सीजन के अभाव में जो है हमारी पेशी कोशिकाओं में किसमें टूटता है? ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे शरीर की कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का विखंडन किसमें होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में। ठीक है। तो लगता है अब आपको आ चुका होगा ये पाठ समझ में। आया पाठ समझ में सभी को? श्वसन के बारे में लगा पता सभी को? ठीक है। तो वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या नहीं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ठीक है।
और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की ठीक है। तो होमवर्क ले लीजिए आप। होमवर्क के लिए आपने जो क्वेश्चन करना है, आपने क्या क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपको वायवीय श्वसन की परिभाषा पता होनी चाहिए कि श्वसन किसे कहते हैं, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करना है आपने वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है आपने, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर। और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न पथों में ग्लूकोज का विखंडन, इसका आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है इसी तरह का जो मैंने यहाँ पे बनाया है।